फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में हमारा इंट्रोडक्शन होता है नोवस कस्टमर लेवल पे 15% डिस्काउंट हमें कंपनी ऑफर करती है। 15% डिस्काउंट पे आप प्रोडक्ट्स को यूज करो, अपनी अपनी फैमिली को हेल्थ का अच्छा रखो, हमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट लेवल कम्स सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे क्या करना होता है, आपको 2cc का बिजनेस देना होता है, राइट। 2cc में आपको बताया था अभी, 2cc जो होती है वो 2cc 2000 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि इंडियन टर्नओवर में लगभग 30,000 रुपए की होती है। ओके, लगभग 30,000 रुपए की होती है। तो ये 2cc, अब 2cc कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे बन जाते हो बिजनेस पार्टनर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मिलता है वो मिलता है नेटवर्क बिल्ड करने का। आप टाइम लेवरेज कर सकते हो, अपनी टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप बन जाते हो फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो आपको वहां से 30% डिस्काउंट ऑफर होता है ऑन दी प्रोडक्ट्स। आप 30% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। आपको ऑन प्रॉफिट ऑन बिलिंग 30% डिस्काउंट मिलता है आपको। अब 5% आपको आता है पर्सनल बोनस, जो कि आपका कैशबैक होता है, जो आपके पर्सनल कस्टमर्स होते हैं, जो आपकी पर्सनल आईडी पे बिलिंग होती है, उस पर आपको 5% पर्सनल बोनस आता है। और 20% आता है आपको न्यू ज्वाइनिंग बोनस। मतलब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप एक न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी टर्नओवर से कंपनी आपको 20% एज अ इनकम देगी, ठीक है। राइट, और अब एक 20% का मतलब एक बंदे ने अगर 30,000 की टर्नओवर की है, 2cc कंप्लीट करी है, तो उसकी 30,000 की टर्नओवर 20% मतलब हो गया 6,000 एज एन अमाउंट, जो को एज एन फिगर में आप देखो तो लगभग 6,000 रुपए आपको आएंगे, ठीक है। अभी आता कैसे है, ऑलवेज याद रखना, जब भी आपका जो टोटल डिस्काउंट आपका है, पर्सनल मिलाकर कैशबैक मिलाकर, और जो नया पर्सन है उसका डिस्काउंट का डिफरेंस, मतलब आपका बस टोटल डिस्काउंट कैसा है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो सागर एएस है, सागर का डिस्काउंट है 35%, 30 + 5, ये पर्सनल पीवी जो हो गया, पर्सनल कैशबैक है, ये 30% ऑन काउंटर बिलिंग डिस्काउंट हो गया। तो 35 माइनस नए पर्सन का डिस्काउंट कितना है 15, 20%, तो आपको 20% न्यू ज्वाइनिंग बोनस आएगा, मतलब 6,000 रुपए। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल आता है हमारा सुपरवाइजर, जहां पे आपको 25cc करनी होती है। अब ये लेवल आपका टीम के साथ होता है। नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको खुद से सेल्फ आना था, आपको खुद से टर्नओवर करनी थी, प्रोडक्ट्स को मूव करके, प्रोडक्ट्स को यूज करके, ठीक है, आप खुद से बाय करो, वो सब चीजें आपको खुद से करनी थी। 2cc कंप्लीट करने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद आपको सुपरवाइजर बनना है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी फॉर्मेशन क्या है, देखो फॉरएवर के बिजनेस में एक सबसे अच्छी खास बात, आप जिस लेवल पे आ गए हो उस लेवल पर लोगों को लाना स्टार्ट कर दो, आपके लेवल अप अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनके जब आपकी टीम में 8 से 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हैं, तब आपका सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, ठीक है। और उसमें आपका ये पर्सनल बोनस हो जाता है फिर 8%। काउंटर बिलिंग डिस्काउंट अब हमेशा यही सेम रहेगा 30%। यहाँ पे आपका पर्सनल बोनस इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे नई न्यू ज्वाइनिंग बोनस आपको आता है 38 माइनस 15, 23%, ठीक है। 23% न्यू ज्वाइनिंग बोनस आता है, जहां से आपको लगभग आपको तो 7,000 रुपए के आसपास आते हैं, ठीक है। अब आप सुपरवाइजर हो, यहाँ से आपको एक इनकम और स्टार्ट होती है, इसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, वो वॉल्यूम इनकम होती है इन टर्म्स, ठीक है, जिसको वीआई वॉल्यूम इनकम बोलते हैं। अब वो वॉल्यूम इनकम होती है आपके पर्सनल बोनस का डिफरेंस, 8 माइनस 5, 3%। मतलब आपकी टीम के जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो जो भी काम कर रहे हैं उनसे आपको 3% उनकी टर्नओवर का वॉल्यूम इनकम आएगी। अगर मान लो आपका 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उन्होंने 3 लाख की टर्नओवर की है, तो 3% 9,000 रुपए हो गए आपका टर्म, और उनका 9,000 रुपए का इनकम आपको एज अ पैसिव इनकम आएगा। क्लियर, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम इनकम एक क्वालिफिकेशन करने से आती है, वो आपको मैनेजर तक बताने की बात होगा क्वालिफिकेशन होती क्या है। देन कम्स असिस्टेंट मैनेजर, आप सुपरवाइजर बन गए, आप सुपरवाइजर को बनाना स्टार्ट कर दो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पे आपका डिस्काउंट होता है 13% पर्सनल बोनस, यहाँ पे आपको आएगा 28% फ्रॉम न्यू पीपल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 13 माइनस 8 5% और 13 माइनस 5 8%, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से और सुपरवाइजर की टीम से, ये आपको वॉल्यूम इनकम आती है। क्लियर, देन नेक्स्ट लेवल कम्स मैनेजर, जहां पे आपको करनी होती है 120 और 150cc, राइट। अभी तक एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, इनकी काउंटिंग आपको 2 मंथ्स मिला के ही कर सकते हो। आपको किसी भी टू मंथ्स में मिलाकर
2 सीसी या 25 सीसी या 75 सीसी करनी होती है, वो आपको 2 मंथ में मिलाकर ही करनी होती है। बट मैनेजर लेवल के लिए कंपनी ने एक स्टूडेंट प्लान भी निकाला है, आप या तो फिर 120 करो 2 मंथ्स में मिलाकर, या फिर 150 कर लो आप 4 मंथ्स में मिलाकर। ठीक है, 4 मंथ से मिलाकर। अब ये जो वॉल्यूम इनकम है, क्लियर कर देता हूँ, वॉल्यूम इनकम आती है आपको 1+3 करने से। 1+3 है क्या, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये चीजें लेवल को रिकॉग्नाइज बनाने के लिए आपकी 1+3 कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, 13% पर्सनल बोनस आता है यहाँ पे एएम पे। मैनेजर को आता है 18% पर्सनल बोनस, मतलब एक नए मैनेजर को 18% पर्सनल बोनस आएगा। ठीक है, और 33% आएगा न्यू ज्वाइनिंग बोनस। मतलब एक नए बंदे से लगभग लगभग 10,000 रुपए एक एएम को 8,500 के आसपास आते हैं, 8,400 रुपए। फिर आपको आप कर सकते हो 18-13 5% फ्रॉम एएम, 18-8 10% फ्रॉम सुपरवाइजर, और 18-5 13% फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस तरीके से आपको इनकम बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 1+3 क्या है? 1+3 इज एक्टिव क्वालिफिकेशन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि 1+3 क्या है। लोग इसके चक्कर में आपको नेगेटिव भी करते हैं, ठीक है, पोस्ट भी करने का ट्राई करते हैं, बट एक्चुअल में उनको नॉलेज नहीं होती है और आपको भी नहीं होती है, इसलिए आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। 1+3 क्या है? एक्टिव क्वालिफिकेशन। क्योंकि हमारा प्लान क्या है? फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है हमारा। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है मतलब आपके और मेरे फ्रेंडली। जो एक नया बंदा आया ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, उसके फ्रेंडली। अपलाइन फ्रेंडली नहीं है, ऐसा नहीं है वहां पे ऊपर वाला पैसे कमाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनी फ्रेंडली भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, तो अपलाइन पैसे कमाता है, कंपनी पैसे कमाती है, बट यहाँ पे प्लान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। इसलिए एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी है। मतलब कंपनी का कहना है जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है, उनको ही बिजनेस देंगे हम, उनको ही पैसे आने चाहिए, नीचे से वरना नहीं आने चाहिए। आप भी सोचो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं काम नहीं कर रहा, नयन काम कर रहा है, ठीक है, नयन काम करता है और नयन की काम की मेहनत हो रही है, अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो नयन का पैसा मुझे आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। किसी की मेहनत का पैसा क्यों लेना? सिंपल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। उसके बाद 1+3 को ना बाइफर्केट होता है। 1+3 इस मतलब 1 सीसी आपके अपनी पर्सनल कस्टमर से, आपकी पर्सनल आईडी पे होनी चाहिए। 3 सीसी आपकी न्यू ज्वाइनिंग से होनी चाहिए, जो आप नए लोग ज्वाइन करवा रहे हो उनसे। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें 4 सीसी खुद से करनी है, ऐसा नहीं है। आपको 1 सीसी पर्सनल आईडी पे करनी है, रिटेल करके, ठीक है, प्रोडक्ट्स को यूज करके, और 3 सीसी आपको नए लोगों से ज्वाइन करवा के करनी है। राइट? अब मैनेजर के बाद जब आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, हमारा एक नया अलग इंसेंटिव है, कार प्लान। ठीक है, बट मैं सोचता हूँ अभी तक आपने मैनेजर तक क्या कौन कौन सी इनकम जान ली, वॉल्यूम इनकम तक जान लिया। ठीक है, उसके बाद मैनेजर एंड बियॉन्ड इनकम क्या होता है और मैनेजर एंड बियॉन्ड क्या लेवल्स होते हैं। अब मैं मान लो मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे फ्रंट में 2 मैनेजर हैं। जो फ्रंट के मैनेजर होंगे वही काउंट होते हैं लेवल अप के लिए। तो 2 मैनेजर हो गए, तो मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब मान लो मेरे फ्रंट में 5 मैनेजर हो गए। ठीक है, मैं सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा। राइट, सोरिंग मैनेजर। ठीक है, मेरे फ्रंट में अगर 9 मैनेजर हो गए तो मैं सफायर मैनेजर बन जाऊंगा। मेरे फ्रंट में अगर 17 मैनेजर हो गए तो मैं डायमंड सफायर बन जाऊंगा। 25 मैनेजर हो गए तो डायमंड बन जाऊंगा। ठीक है, 50 मैनेजर हो गए तो डबल डायमंड, 75 हो गए तो ट्रिपल डायमंड, और 100 हो गए तो सेंचुरियन। जो कि अभी हमारे पास 2 हैं, एक रॉल्फ कैप और एक रेक्समॉन। ठीक है, रॉल्फ कैप के फ्रंट में आई थिंक 108 मैनेजर्स हैं और रेक्समॉन के फ्रंट में 163 हैं, 463 मैनेजर्स हैं। अब आता हूं आपको किस लेवल पे आपकी क्या इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। देखो, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर और सोरिंग मैनेजर, ठीक है, देन सफायर मैनेजर। जब सफायर बन जाते हो ना, ठीक है, मैनेजर बनने के आपके सीनियर मैनेजर हो, आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करना होता है। मैनेजर बनने का आपको जो नीचे मैनेजर आता है, आपको उससे ही पैसा आता है। एक नई इनकम होती है लीडरशिप बोनस। अभी लीडरशिप बोनस होता क्या है?
मैनेजर है, उसके नीचे एक मैनेजर है, ठीक है। इस मैनेजर ने जितना भी काम किया, अगर आपको इसकी टीम से पैसा चाहिए तो आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लीडरशिप बोनस कैसे होता है, एक तो आपको पता है आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन तो 1+3 है ही, राइट। अब अगर आपके नीचे एक ही मैनेजर है तो आपको 8 सीसी और करनी है, मतलब 1+3+8 सीसी करनी है। क्या करने के लिए, लीडरशिप बोनस, इसकी टीम से पैसा लेने के लिए। और ये 8 सीसी क्या होती है, नॉन मैनेजर सीसी, मतलब इसकी लाइन के अलावा बाकी जो भी आपकी लाइनें है ना, जो मैनेजर नहीं है अभी, उनसे आपको 8 सीसी चाहिए होती है, ठीक है। और ये 8 सीसी नहीं होती है, 100, 150, 50, 60 ऐसे होती है। क्लियर। उसके बाद अब आपके फ्रेंड में 2 मैनेजर आ गए, ठीक है। तो 2 मैनेजर आ गए। अब लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन करने के लिए जो क्वालिफाई 1+3 तो आपकी है ही। अब एक्चुअल में तो ये कहता है कि आपके फ्रेंड में 2 मैनेजर हो गए तो आपकी लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन बढ़ जानी चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं होता। अब 1+3+4 ही करनी है आपको। 2 मैनेजर फ्रेंड में आ गए तो आपको 1+3+4 सीसी आपको नॉन मैनेजर करनी है आपकी अदर लाइन से। जबकि फ्रेंड में 3 मैनेजर आ जाते हैं तो ये भी नहीं करनी, सिर्फ आपको 1+3 करनी है, ठीक है। और 1+3 बिल्कुल खत्म हो जाती है जबकि फ्रेंड में 25 मैनेजर आ जाते हैं, आप डायमंड बन जाते हो, आपको 1+3 नहीं करनी। एंजॉय करो, ठीक है। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर बताया था मैं आपको, सीनियर के बाद आपको सोरिंग मैनेजर, ठीक है। एंड देन सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर पे आपकी एक नई इनकम खुलती है जिसको हम बोलते हैं जैम बोनस, ठीक है। क्या होता है जैम बोनस, ये क्लियर करने के लिए पहले मुझे वहीं जाना पड़ेगा, मैनेजर वाले रूट पे। आप मैनेजर हो, ठीक है। मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे नयन मैनेजर है, ठीक है। नयन के नीचे मान लो प्रवीण मैनेजर है, प्रवीण के नीचे मान लो रोहित मैनेजर है, ठीक है, राइट। अब जो लीडरशिप बोनस है वो करने से आपको क्या होता है, जो मेरा फ्रंट का मैनेजर है उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से मुझे 6% आएगा, ठीक है। मान लो इसने 100 सीसी की 15 लाख रुपए की टर्नओवर करी है तो मुझे उसका 6% आ गया 90,000 रुपए। उसके नीचे के मैनेजर से मुझे 3% आएगा, ठीक है। मतलब उसने भी 100 सीसी की तो उसका 3% मान लो 45,000 रुपीज। और उसके नीचे का बंदे का 2% आएगा, जहां से मुझे आता है लगभग 30,000 रुपए। क्लियर। अब आप जितने भी मैनेजर करोगे हर किसी का आएगा, अगर ये मैनेजर अपने फ्रेंड में करेगा तो वो भी आपके 3 बन जाएंगे, ठीक है। मतलब कितना पोटेंशियल है ये समझ सकते हो आप इस चीज से, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपको जो 6-3-2 आता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर आपकी ये जो मैनेजर है इनकी नॉन मैनेजर सीसी का आता है, ठीक है। टोटल सीसी का नहीं, इसने सीसी की इसमें काउंट हो जाएगी, हर जगह 2 बार उसने पैसा देगी कंपनी आपको, नॉन मैनेजर सीसी का परसेंटेज आता है। क्लियर। अब जब आप सफायर मैनेजर बन जाते हो तो यही जैम बोनस आती है आपकी इनकम। ये 6-3-2 सफायर मैनेजर, जब आपके फ्रेंड में 9 मैनेजर रहते हैं तब का 6-3-2 रहता है 7-4-3। और ये 1-1% चेंज हो रहा है ना, अगर मान लो आपके 10 लाख की इनकम है तो आपकी इनकम 12.5 लाख 13 लाख हो जाएगी, 2.5 से 3 लाख का फर्क पड़ जाता है 1-1% से। जब आपके फ्रेंड में 17 मैनेजर रहते हैं, आप डायमंड सफायर बन जाते हो, तब ये आपकी 8-5-और 4 हो जाती है, ठीक है। और जब 25 मैनेजर हो जाते हो तब आपके फ्रेंड में ये हो जाती है आपकी 9-6-और 5, ठीक है। ये आपकी जैम बोनस की इनकम थी। अब एक्चुअल में समझो, अगर मैं आपको बताऊं तो एक सफायर की इनकम क्या होती है, जो भी कृष्णा सर की है, 17 से 20 लाख रुपए, ठीक है। नया नया सफायर जब बनता है, जब उसकी टीम बिल्डअप होती है, डायमंड सफायर की तरफ बढ़ता है, तो उसकी मंथली इनकम आप मान लो 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। जब वो डायमंड बनता है तो उसकी इनकम 35 लाख से ऊपर हो जाती है मंथली, ठीक है। अब कार प्लान, हाँ, डायमंड के बाद जेम बोनस अपडेट नहीं होता, वो 9-6-5 ही रहता है। डबल डायमंड होगा तब भी सेम रहेगा, ट्रिपल सेंचुरी सब पे सेम रहता है। कार प्लान,
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार प्लान ना आपका मैनेजर से पहले से स्टार्ट होता है। आप उसको स्टार्ट कर सकते हो मैनेजर से पहले भी। हर बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं आप मैनेजर के बाद ही कर सकते हो, बट कार प्लान को आप मैनेजर से पहले भी कर सकते हो। मतलब उसकी क्वालिफिकेशन को लेवल 1 के लिए आपको 50, 100 और 150 करनी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट मंथ में आपको 50 सीसी करनी है, सेकंड मंथ में आपको 100 सीसी न्यू करनी है, और थर्ड मंथ में आपको 150 सीसी न्यू करनी है अपनी पूरी टीम मिलाकर। ठीक है, आपने एक मंथ 50 सीसी किया, अगले मंथ आप 100 सीसी करते हो, आप मैनेजर अपने आप बन जाओगे, आपका सेकंड मंथ हो जाएगा कार प्लान का। आप नेक्स्ट मंथ 150 सीसी कर लो, आपका कार प्लान क्वालिफाई हो जाएगा। लेवल 1 क्वालिफाई करने पे आपको 36 महीनों तक, 3 साल तक 26,000 रुपए आते हैं एक बार क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, अभी एक चीज और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजों में ये जो होती है आपकी, ये चीज आपको मेंटेन करनी होती है बिजनेस में। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है कि आपके मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी सीसी कम हो जाती है तो मेंटेन नहीं होती है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपने मेंटेन नहीं की तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। हर कंपनी की तरह हमारी कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, अगर आपने ये मेंटेन नहीं की तो आपको ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। बट यहाँ पे आपको मान लो आपकी 150 की जगह 140 हुई है, तो आपका 10 सीसी का आप एक पर सीसी 173 रुपीज कट जाएगा, 173.34, मतलब 1730 रुपए कट जाएंगे एक तरीके से अगर 10 सीसी कम होती है तो। क्लियर, पूरा पैसा नहीं कटता, कंपनी ऐसी नहीं है, बाहर की कंपनी में पूरा पूरा पैसा कट जाता है, लेवल खत्म हो जाता है तो पैसे की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो कार प्लान में लेवल 1 पे आपको 50, 100 और 150 करनी है। लेवल 2 पे आपको 100, 200, 300 करनी होती है, और लेवल 3 पे, सॉरी, लेवल 3 पे कितनी करनी होती है, लेवल 2 पे आपको 75, 150 और 225 करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 26,000 रुपीज आते हैं, यहाँ पे आपको 52,000 39,000 आते हैं, और यहाँ पे 52,000 आते हैं। एक बार क्वालिफाई करने के बाद वो आपको 3 साल तक आता है। मतलब आपने एक बार कार पे खत्म कर लिया तो आपकी सीबी की छुट्टी तो 3 साल तक खत्म है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कार प्लान क्लियर हो गया, वो याद रखना 173 रुपीज .34 पर सीसी कट जाता है, पूरा पैसा नहीं कटता। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट इज मैनेजर रिट्रीट। ये मैनेजर रिट्रीट क्या होता है? ठीक है, मैनेजर रिट्रीट भी अब 3 लेवल में होती है। लेवल 1 में क्या है, क्वालिफिकेशन पीरियड होती है इसकी, आप वो कर लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन पीरियड ये होता है, और हमेशा याद रखना इस क्वालिफिकेशन में आपको 1+3 चाहिए, चाहे वो एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो, फर्क नहीं पड़ता। 1+3 होगी तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे, कभी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप अभी नए नए एएस बने हो, आपकी 1+3 है स्टार्टिंग से ही, तो आप काउंट हो जाओगे। लेवल 1, इसमें आपको 200 सीसी करनी होती है। ठीक है, नॉन मैनेजर, और 2 सुपरवाइजर लाइन और एक एएम लाइन चाहिए होती है। मतलब आपको फ्रंट की 3 लाइनों में 2 सुपरवाइजर चाहिए, एक एएम चाहिए। लेवल 2 में आपको 300 सीसी करनी होती है, आपको इसमें एक सुपरवाइजर, 2 एएम चाहिए होते हैं। और लेवल 3 में आपको 400 सीसी करनी होती है। ठीक है, इसमें आपको 3 के 3 एएम करने होते हैं। मतलब असिस्टेंट मैनेजर, आपको 3 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होते हैं, वो मैनेजर बन जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक एएम में मैनेजर बन गया वो काउंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, जैसे मान लो आपकी मार्च से लेकर, अप्रैल से लेकर मार्च तक की क्वालिफिकेशन है। अगर मान लो 1 अप्रैल की जगह बंदा फरवरी में स्पॉन्सर हुआ है, ठीक है, और वो जुलाई में एएम बन जाता है, या जून में सुपरवाइजर बन जाता है, जो भी बन जाता है वो काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफिकेशन पीरियड में स्पॉन्सर करा हुआ बंदा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी भी स्पॉन्सर हो, बट क्वालिफिकेशन पीरियड में उसका वो लेवल होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। इसमें आपको अलग अलग टाइप के स्टेज मिलते हैं तीनों लेवल्स में। ठीक है, लाइक लेवल 2, लेवल 1 में आपको 3 दिन 3-4 का मिलता है, 3 days 4 nights, और लेवल 2 पे आपको 4-5, और लेवल 3 पे आपको 5 और 6। ठीक है,
मैनेजर क्लियर होगी, रेजिडेंट कर लो, मेरे को एक बार बता दो आपको क्लियर होगी सबको, रेजिडेंट करो। ओके डन, ठीक है, मैं डाउट्स बाद में ले लूंगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें आपको 1+3 चाहिए ईच मंथ क्वालिफाइड करने के लिए। आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होना चाहिए अगर आपके नीचे कोई मैनेजर है तो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 2 न्यू सुपरवाइजर निकालने हैं। ये आपके क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, मतलब उनका फॉर्म भी मई से लेकर अप्रैल के बीच में लगा होना चाहिए, और उस टाइम में उनको सुपरवाइजर बनाना है आपको। क्वालिफिकेशन पीरियड के होते हैं, ठीक है। आपको इसमें टोटल 720 सीसी करनी होती है, जिसमें 100 सीसी जो होती है न्यू होती है। अब ये न्यू सीसी क्या बोला है, ये मैं क्लियर करूंगा अभी आपको, ठीक है। 720 सीसी करनी होगी टोटल, 1+3 चाहिए आपको, 2 नए सुपरवाइजर चाहिए, बस क्लियर, ठीक है। न्यू सीसी क्या होता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। न्यू सीसी होता क्या है, लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अंशुल है, ठीक है। अंशुल की ज्वाइनिंग मार्च की है, राइट। अब अंशुल जब तक मैनेजर नहीं बनता तब तक उसकी जितनी भी सीसी होगी वो मेरे लिए न्यू सीसी होगी, या जब तक मैनेजर नहीं बनता, या फिर जब तक वो उसका 1 साल कंप्लीट नहीं होता, 1 ईयर, ठीक है। मतलब मार्च से लेकर वो 5 के एंड तक मेरी न्यू सीसी है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। उसको 1 साल कंप्लीट तब तक वो मेरे लिए न्यू सीसी है, उसके बाद नहीं है, क्लियर। वो मैनेजर बन जाएगा तो न्यू सीसी खत्म हो जाएगी, या फिर वो फैब में मैनेजर बन, फैब 1 साल हो गया तो उसको न्यू सीसी खत्म हो जाएगी मेरे लिए, वो मेरी न्यू सीसी नहीं होगी, क्लियर। अब ईगल मैनेजर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता दूंगा हमेशा, जिससे कि आपको याद रहे और ये वीडियो आप लोगों के लेवल रहेगा, हमेशा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्या, जैसे मान लो मैं सीनियर मैनेजर हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर ईगल मैनेजर क्वालिफाई करना है तो ईगल मैनेजर में एक चीज भी है, अगर आप सीनियर मैनेजर हो, आपको आपके नीचे का एक मैनेजर साथ में ईगल लेके जाना है, मतलब उसका भी ईगल क्वालिफाई करवाना होगा, उसको भी साथ लेके जाना होगा, तभी आप जा सकते हो, तभी आपका ईगल मैनेजर क्वालिफाई होगा। आप सोरिंग मैनेजर हो, आपके फ्रेंड में 5 मैनेजर हैं, तो आपको 3 ईगल लेके जाने होंगे, मतलब अपने नीचे के 3 ईगल करने होंगे। आप सफायर हो तो आपको वहां पे 7 ईगल चाहिए होंगे, सॉरी 6 ईगल, आपके नीचे के 6 लोग ईगल होने चाहिए। आप डायमंड सफायर हो, आपके नीचे के 13 लोग ईगल होने चाहिए। आप डायमंड मैनेजर हो, आपके नीचे के 17 लोग ईगल होने चाहिए, 17-20 के आसपास, ये नंबर मुझे याद नहीं ढंग से, क्लियर होगी ये चीज आपको, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। अब आती है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। ट्रेवल में एक क्वालिफिकेशन हमारी और है, ग्लोबल रैली, ठीक है। देखो मैनेजर रिट्रीट जो था वो हमारी डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन थी, मतलब इंडिया में अंदर बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आप सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर कि डोमेस्टिक जो मैनेजर रिट्रीट होती है कंपनी की, उसमें क्या ट्रीटमेंट देती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद ईगल मैनेजर हो गया या ग्लोबल रैली हो गया, ये हमारी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल है। ग्लोबल रैली में आपको टोटल 1500 सीसी करनी होती है, ठीक है, जिसमें फिर 250 सीसी न्यू होती है। 1+3 प्लस लीडरशिप बोनस आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, तब आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर लोगे। अब आती है नेक्स्ट इनकम, चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस, चेयरमैन बोनस जो है वो हमारा एनुअल बोनस है, ठीक है। क्या होता है चेयरमैन बोनस, एनुअल बोनस है मतलब हमारी पूरी साल की टर्नओवर का कंपनी, ठीक है, 3% 3% जो लेवल क्वालिफायर्स होते हैं उनको एज अ दिवाली बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। 3 लेवल में करती है ये, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
आपको एक एक लेवल बता दूंगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन, सीबी की क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है आपको 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। और आपको अगर सेफ साइड चाहिए आपका सीबी, तो हमेशा रखना आपकी 1 जैन से लेकर ये आपकी October 31 तक होती है। लास्ट के 2 मंथ में आपको इसके ऊपर वर्क नहीं करना, आपके अक्टूबर तक क्वालिफाई हो जानी चाहिए, मतलब 10 महीने आपको क्वालिफाई करना है, एक तरीके से ये समझ लो, मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, लेवल 1। लेवल 1 में आपको क्या करना होता है, टोटल 1300 सीसी करनी होती है। कैसे? आपको 700 सीसी करनी है नॉन मैनेजर, जिसमें आपकी 150 सीसी न्यू होती है, और 600 सीसी करनी है आपको मैनेजर, मतलब आपके नीचे का जो मैनेजर है ना, उसमें से एक सिंगल मैनेजर की 600 सीसी करानी है तो क्वालिफाई होगी। आप दो की 600 करा दो, कोई दो की टोटल 600 करा दो, ऐसा नहीं होता है। मान लो एक की 300 करा दी, एक की 300 करा दी, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सिंगल मैनेजर की पूरे साल की 600 सीसी करानी है। क्लियर? 1+3 एक्टिव चाहिए बंदे का, प्लस लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। न्यू सीसी में आपको बता दिया है इसमें। और साथ ही आपका क्या है, कार प्लान होना चाहिए, कोई भी लेवल हो बट कार प्लान होना मस्ट है, ठीक है। लेवल 1 की ये क्वालिफिकेशन है। अब आता है लेवल 2। लेवल 1 पे थोड़ी सी इनकम बता देता हूँ। जो बंदा लेवल 1 क्वालिफाई करता है, उसकी जो ईयरली पूरे साल में 20 से 25 लाख रुपए कमाता है अपनी नॉर्मल इनकम से, ठीक है। मतलब मंथली इनकम से 20 से 25 लाख रुपए कमाता है, और कम से कम उसका वही 6 से लेकर टर्नओवर के डिपेंड करता है, नॉर्मली 3 से लेकर 6 के बीच का सीबी आ जाता है, ठीक है। मतलब टोटल 20, 25, 30 लाख रुपए कमाता है पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। और फिर आता है लेवल 2। अब क्वालिफिकेशन पीरियड वही है, मैं आपको बताया सीबी का क्वालिफिकेशन पीरियड वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है सीसी। अब वहां पे को 13 सीसी करनी थी, यहाँ पे वापस 700 नॉन मैनेजर और 600 मैनेजर, यहाँ पे आपको अब 600 करनी है नॉन मैनेजर, वहां पे 700 थी, यहाँ पे 600 होगी, ठीक है। न्यू सीसी आपको वही 100 सीसी करनी है अब यहाँ पे। क्लियर? अब उसके साथ साथ आपको अब यहाँ पे 3 लाइन का सीबी कराना है, ठीक है। आपकी 3 अलग लाइन सीबी क्वालिफाइड होनी चाहिए, सीबी सीबी, ठीक है। कौन सी जनरेशन का कर रहा है ये मैटर नहीं करता, आपके फ्रंट का, उसके नीचे का, उसके नीचे का, आपके नीचे के नीचे 100 लाइन, उस लाइन में 100 बंदा कर रहा है, वो मैटर नहीं करता, काउंट हो जाएगा। बट 3 अलग अलग लाइन में सीबी होना चाहिए, तो आपका लेवल 2 काउंट होगा, ठीक है। और जिस बंदे का लेवल 2 होता है वो ऑन एन एवरेज अपनी, आप 70 से 80 लाख रुपए मान लो, बोले तो 50 से 60 लाख रुपए मान लो, 50 से 60 लाख रुपए कमाता है पूरे साल का, ठीक है। और सीबी मिला के लगभग 1 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, 1+3 आपको चाहिए, लीडरशिप बोनस आपको क्वालिफाई होना चाहिए, कार प्लान आपको चाहिए। उसके बाद सीबी लेवल 3, ठीक है। सीबी लेवल 3, सीबी लेवल 3 पे आपको 500 सीसी नॉन मैनेजर करनी है, जिसमें आपकी 50 सीसी न्यू होती है, और 6 सीबी लाइन चाहिए आपको, आपको 6 अलग लाइनों में सीबी कराना है, मतलब आपके नीचे 6 अलग लाइनों में सीबी क्वालिफाइड होनी चाहिए, तब आपका सीबी लेवल 3 क्वालिफाई होगा। और इस सीबी लेवल 3 का मतलब लगभग लगभग वो ईयरली अपनी 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की भी इनकम कर लेता है, प्लस आपका उसका 2 से 3 करोड़ के आसपास का, 2 से 3 करोड़ का सीबी बन जाता है। मतलब इन टोटल आप कह सकते हो 4 करोड़ के आसपास कमा लेता है पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब ये हमारा सीबी लेवल तक पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया, ये फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। बाकी मैं अभी आपके साथ डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। नैन मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर दूं ना अब? नैन
भाई अलाउड अनम्यूट करना है यार। जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ना अब? हाँ